नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस से तेल आयात करने के मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से सवाल उठाए जाने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी है। रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से भारत को निशाना बनाया गया है। वास्तव में भारत ने रूस से तेल आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे आयात के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि दुनिया के तेल बाजार की स्थिरता मजबूत बनी रह सके। रणधीर जायसवाल ने लिखा कि भारत अपने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए आयात करता है। यह वैश्विक बाजार के हालात की मजबूरी है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वे खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत की तरह उनका यह व्यापार उनके देश के लिए कोई जरूरी मजबूरी भी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि यूरोप और रूस व्यापार में केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि उर्वरक, खनिज उत्पाद, केमिकल, लोहा और इस्पात के साथ ही मशीनरी और परिवहन के सामान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, वह अपने परमाणु उद्योग के लिए अब भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता है। रणधीर जायसवाल का कहना है कि इसीलिए भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूस की वॉर मशीन कितने लोगों को मार रही है। इसी कारण मैं भारत पर टैरिफ को बढ़ाने जा रहा हूं। आपको बता दें कि इससे पहले 30 जुलाई को भी ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर भारत रूस से सैन्य उपकरण और तेल खरीदना जारी रखता है तो मौजूदा टैरिफ के अलावा अतिरिक्त जुर्माना यानी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ट्रंप का आरोप है कि भारत की यह खरीद रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद पहुंचा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ बढ़ाने के बाद कांग्रेस सांसद और विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने वाले मनीष तिवारी ने ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर ट्रंप को टैग करते हुए लिखा कि आपके देश ने 1971 में बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा भेजा था, जिससे कि हम दक्षिण एशिया के राजनीतिक नक्शे को बदल ना सके। हमने इसका सामना किया। मनीष तिवारी ने कहा कि हम एक राष्ट्र के तौर पर आपके टैरिफ की धमकी से उबरने में सक्षम हैं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट का अंत इसी जुमले से करते हैं। टीएमसी के भीतर एक बार फिर आंतरिक कलह सामने आई है। वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने सोमवार को लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा पर सीधा हमला बोला। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में कल्याण बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद विवाद भड़क उठा। इस बीच सोमवार को ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया गया, जबकि सुदीप बनर्जी को हटाया गया। बैठक के तुरंत बाद कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ खुलकर बयान दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने हाल ही में महुआ मोइत्रा द्वारा एक सार्वजनिक पॉडकास्ट में की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों को सुना। एक साथ ही सांसद की तुलना सुअर से करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि सामान्य संवाद के बुनियादी नियमों की भी अनदेखी है। कल्याण बनर्जी ने आगे लिखा कि अगर किसी पुरुष सांसद द्वारा किसी महिला सहकर्मी के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती तो पूरे देश में आक्रोश होता, लेकिन जब पुरुष के खिलाफ ऐसी भाषा बोल दी जाती है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपमान होता है, चाहे वह किसी के भी खिलाफ क्यों न हो। कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि दीदी कहती हैं कि मैं झगड़ालू हूं, लेकिन क्या मैं गाली बर्दाश्त करूं। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की गई मुलाकातों के बाद ये बैठकें ऐसे समय में हुई जब अनुच्छेद 370 हटाने की वर्षगांठ 5 अगस्त नजदीक थी।
3 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की अलग अलग बैठकों के बाद कोई आधिकारिक विवरण जारी नहीं किया गया, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार से जल्द निर्णय की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों के भाड़े के सैनिक शामिल हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेनी सैनिकों के साथ तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि सोमवार को वह वोवचांस्क इलाके में सैनिकों के बीच मौजूद थे। वहां उन्होंने मोर्चे की स्थिति को लेकर कमांडरों से जानकारी ली। उन्होंने लिखा कि वोवचांस्क इलाके में हमारे योद्धा चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों के भाड़े के सैनिकों के जंग में शामिल होने की जानकारी दे रहे हैं। हम इसका जवाब देंगे। बता दें कि अक्टूबर 2024 में भी सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन में रूस की सेना की मदद करने के लिए तैनात किया गया है। रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस के करीब भेजे जाने के आदेश को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह बहस में नहीं पड़ना चाहता। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बीते शुक्रवार को दिए गए बयान पर यह पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिकी पनडुब्बियां वैसे भी युद्ध तैनाती पर रहती हैं और इस घटना को तनाव बढ़ाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पेस्कोव ने कहा कि बहुत मुश्किल और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिन्हें लोग अक्सर भावनात्मक रूप से लेते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि परमाणु बयानबाजी को लेकर सभी को बेहद सतर्क रहना चाहिए। दरअसल पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 परमाणु पनडुब्बियों को सही जगह पर तैनात करने का आदेश दिया था। यह प्रतिक्रिया रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बेहद उकसावे भरे बयानों के जवाब में दी गई थी। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि ये पनडुब्बियां केवल परमाणु ऊर्जा से चलने वाली थीं या उनमें परमाणु हथियार भी थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.